थोड़ी देर बाद फिर सुदामा जी बोले, लाला ने कित को ये बोले अब क्या है? बोले ना कान में ही कहूंगो। कान किया भगवान ने। सुदामा जी ने बड़े धीरे से पूछा, ये सब अपनी ही है? हाँ महाराज, ये सब अपनी भार्या है, चिंता मत करो। सुदामा जी बोले, इतने ब्याह कर लिए, एक में भी निमंत्रण नहीं दियो, कैसो मित्र है तू? इतने ब्याह करके बैठ गो, एक में भी नहीं बुलायो। कन्हैया बोले, सुदामा जी क्या बताएं, एक भी ब्याह ऐसो नहीं भयो जो में फेरे पड़े हो। बुलाऊं कैसे? 5 मिनट पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं, अब 5 मिनट बाद सब आ गई एक संग, कैसे बुलाता? अब भगवान ने बड़ी सुंदर बात पूछी सुदामा जी से कि सुदामा जी मैं कुछ पूछूं? पूछो। कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदर्शी नव। भगवान पूछ रहे हैं, सुदामा जी जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आपको शादी विवाह की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। अभी आप बताओ, आपको आप जैसी सुशील पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी बोले, लाला कन्हैया शादी करवे की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर घर के ज्यादा पीछे पड़ गए तो ब्याह करनो ही पड़ो। तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान ने पूछा, हमारी भाभी का नाम सुशीला है? बोले हाँ। तो हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी कैसे दिखाएं वो फटी हुई पोटली में बंधे हुए 4 तरह के चावलों को? सोने की द्वारिका, सोने का सिंहासन, और कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं एक से एक जेवर उन्होंने पहने, भाई सोना चांदी हीरे जवाहरात। अब संकोच के मारे कैसे दिखाएं? सुदामा जी बोले, कन्हैया ये बात बाद में कर लेंगे, जरा बचपन की बात है जाए। बोले ना, पहले ये बता भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी बार बार बात बदलते जाते हैं कि जब कृष्ण की पत्नियां यहां से चली जाएंगी तो अकेले में दिखाऊंगा कि भाभी ने ये भेजा है। क्योंकि कृष्ण की जितनी भी पत्नियां एक से एक बड़े राजघराने की हैं। अगर मैंने इनके सामने दिखाया तो क्या सोचेंगी? बोले कैसा मित्र है, कैसी भाभी है, 4 तरह के चावल मिक्स करके फटे हुए कपड़े में बांध करके चला आया। सुदामा संकोच के मारे दिखा नहीं सकते। सोच रहे हैं कृष्ण की रानियां जब चली जाएंगी ना यहाँ से और हम अकेले दोनों होंगे तब मैं दिखाऊंगा कि भाभी ने ये भेजा है। लेकिन कृष्ण की पत्नियां भी अड़ के बैठ गई वहां, मई हम भी देखेंगे भाभी ने क्या भेजा है। महिलाओं का स्वभाव होता है, हम भी देखेंगे भाभी ने क्या भेजा है। जाने ही नहीं। भगवान ने सोचा सुदामा जी बड़ा संकोची है, तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि ये जो बगल में दबा रखा है ये क्या है, इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि बगल में वो पोटली ऐसे दबा रखी है, दिखे ना, दिख ना जाए। क्या है ये? सुदामा जी बोले, लाला ये कुछ नहीं है, वो हम एक दिन रुकेंगे ना तो कपड़े लेके आए हैं, बस वही है। बोले दिखाना। भगवान आगे को बढ़े, भगवान को तो सब पता है। सुदामा जी संकोच के मारे पीछे हटते जा रहे हैं, कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुदामा पीछे हटते जा रहे हैं। भगवान ने एक झपट्टा मारा और बगल से उस पोटली को खींच लिया। पोटली को खींच करके उस पोटली को ऐसे देखा और कभी ऐसे घुमाते हैं, कभी ऐसे घुमाते हैं, घुमा घुमा करके भगवान उस पोटली को देख रहे हैं। और जैसे उस पोटली को खोल करके देखा, 4 तरह के चावलों को देख करके भगवान के नेत्रों में पानी आ गया।
कि मैं त्रिलोकी का नाथ, मैं लक्ष्मी का पति अपने एक गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सकता। धिक्कार है मुझे, मैं अपने मित्र की गरीबी दूर नहीं कर सकता। लक्ष्मी का पति कहलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। एक सेकंड की देर नहीं की, भगवान ने उस पोटली में से एक मुट्ठी चावल लिया और एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुखारविंद में डाल करके तुरंत मन ही मन बोल दिया कि एक लोक का सुख मैं सुदामा को भेंट करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी मुख में डालते हुए मन ही मन कह दिया मैं दूसरा लोक भी सुदामा को भेंट करता हूं। 2 लोक दे दिए, एक बचा है कृष्ण के पास। ध्यान देना, 3 लोकों में से 2 सुदामा को दे दिए, किसके बदले? 2 मुट्ठी चावल के बदले। 2 मुट्ठी चावल के बदले। आप अंदाजा लगाओ, इससे बड़ा दयालु कोई और देवता हो सकता है क्या? कोई और हो सकता है? और अभी भी रुके नहीं है, अभी भी थमे नहीं है। तीसरी मुट्ठी भी ऐसे हाथ डाला और तीसरी मुट्ठी भी अपने मुख में डालने वाले थे और तीसरा लोक भी देना चाहते थे भगवान तो, लेकिन आकर के रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और ऐसे इशारा किया, अब नहीं। इनके जैसा हमको बनाओगे क्या? अगर आपने ये भी दे दिया तो हमको इन जैसा बनना पड़ेगा, इन जैसा। आप तो बस ब्राह्मण को देखते हो सब भूल जाते हो। आप तो ब्राह्मण को देख के सब कुछ भूल जाते हो। भगवान ने सुदामा को क्या दिया ये सिर्फ रुक्मणी जानती थी और कृष्ण जानते थे, सुदामा नहीं जानते थे। सुदामा को तो जरा भी एहसास नहीं था।